हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं लाया हूं झील का ऐसा लिस्ट जो कि स्टेट वाइज है। यह तमाम सारी एग्ज़ाम में आपको बहुत काम देने वाली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि झील यह पूरा कवर नहीं है, यानी पूरा स्टेट है ना, इसमें कवर नहीं किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आगे हम अदर स्टेट भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 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 पहला लिस्ट है जम्मू और कश्मीर से, जहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा डल झील, जो कि श्रीनगर की शान है, शिकारा सवारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद है वुलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। बहुत बार है ना, ये पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। फिर है नगीन झील। यह डल झील से जुड़ी एक शांत और सुंदर झील है। ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं भी पूछा जाए नगीन झील कहाँ है तो ये पूछा जा सकता है कहीं भी, किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद है मान सबल झील। किस लिए फेमस है? यह कमल के फूल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद है गंगाबल झील। यह हरमुख पर्वत के पास ट्रैकिंग झील के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बहुत ही सुंदर झील है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। सभी झीलें बहुत ही अद्भुत होती हैं। उसके बाद है शेषनाग, बहुत ही फेमस है। शेषनाग जो झील है अमरनाथ यात्रा मार्ग में स्थित पवित्र झील है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी मान्यता है जो इसे प्रसिद्ध बनाती है। उसके बाद है नील नाग झील। ठीक है दोस्तों, ये नील नाग झील जो है ये त्राल के पास स्थित है, और यह धार्मिक महत्व वाली झील है, जो कि हिंदू धार्मिक से जुड़ी हुई है, जो कि जम्मू और कश्मीर में। तो इसके साथ ही हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के कृष्णसर झील, जो कि सोनमर्ग के पास जो है बर्फीले पहाड़ी से घिरी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मिटा देता हूँ ये। उसके बाद है विष्णु सरतो झील हो गया। जो मेरीरी झील जो कि लद्दाख क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थित खारी झील है। यह खारी झील है सबसे ऊंची। यह पूछा जा सकता है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो इसके बाद है, अब आते हैं स्टेट वाइज हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे पूरे वीडियो में पूरा स्टेट कवर नहीं किया गया है। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आई या वीडियो पसंद आया तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और हम अगले वीडियो में अन्य राज्यों के प्रमुख झील जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो लेके आएँ। तो हिमाचल प्रदेश जो कि रेणुका झील बहुत ही प्रसिद्ध है। यह सिमसोर ज़िले में है और देवी रेणुका से जुड़ी हुई है। तो ये भी पूछा जाता है और बहुत ही फेमस है ये झील, रेणुका झील। उसके बाद है प्रसर झील, जो कि मंडी ज़िले में है। मंडी बहुत ही फेमस है। इसके मध्य में एक तैरता टापू है, इसके लिए भी फेमस है। उसके बाद है चंद्रताल झील। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी झील हैं उसको याद करने के लिए यह ट्रिक भी है कि लास्ट में ताल रहे वो हिमाचल प्रदेश का होता है। तो चंद्रताल लाहौल स्पीति में अर्ध चंद्राकार झील है, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, लाहौल स्पीति ये भी बहुत फेमस है, ये बांध है। उसके बाद है गोविंद सागर झील। ठीक है दोस्तों, यह भाखड़ा डैम द्वारा बनी कृत्रिम झील है। उसके बाद है मणि महेश झील, जो कि भगवान शिव से जुड़ी पवित्र झील है। यह भी पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में बहुत बार। उसके बाद है कहनो झील। कहनो झील जो है सुंदरनगर के पास स्थित सबसे छोटी झील है, सबसे नहीं लेकिन छोटी झील है, लेकिन यह भी फेमस है। उसके बाद है धनको झील, जो कि कांगड़ा में स्थित शांत और सुंदर झील है। कांगड़ा आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो धनको झील याद रखें। उसके बाद है नको झील, जो कि किन्नौर झील क्षेत्र में स्थित शांत पर्वतीय क्षेत्र में, मतलब पर्वतीय झील है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पौंग डैम। ये बहुत ही फेमस है डैम,
तो ज़रूर पूछा जाएगा। और पोंग डैम झील ये तो वीवीआई है ही, तो आपको यह याद करके जाना है। उसके बाद है पोंग डैम झील, यह कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यह पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सुंदर नाग झील, ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही फेमस है। यह मंडी जिले में एक प्रसिद्ध ट्रेकिंग झील है। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी हुई हिमाचल प्रदेश की बातें और हिमाचल प्रदेश के झील के बारे में। अब चलते हैं अगले स्टेट जो कि है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो झील है उनके बारे में जानेंगे। नैनी झील, ठीक है दोस्तों, नैनी झील, भीमताल। देखिए दोस्तों, एक है ना, मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई कि जो ताल है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। अगर आपको कोई भी ताल याद करना हो तो आप उत्तराखंड याद रखिए। इससे पहले जो ताल बताया गया था वो एक्सेप्शनल है, बाकी जितना भी ताल आए आपको उत्तराखंड देना है। तो चलते हैं नैनी झील, जो कि नैनीताल की हृदय स्थल है, नौकायन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है उत्तराखंड। उसके बाद है भीमताल, नैनीताल के पास परी झील है और दृढ़ रेस्टोरेंट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नकुचिया ताल, 9 कोनों वाली रहस्यमयी झील, बहुत ही फेमस है, इसीलिए नौकुचिया ताल कहा जाता है। आप एक बार सर्च कीजिए, इसके बारे में जानिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद है सताल, यानी 7 झीलों का समूह, जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जो कि शायद बहुत ही एक विदेशी टीवी चैनल थे, उन्होंने कवर किया, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद है खुरपा ताल, यह 7 झीलों के लिए जो कि फिशिंग और खेती के लिए जानी जाती हैं। कुछ ज़्यादा हो गया है, 1 मिनट इससे हटाने दीजिए। तो खुरपा ताल जो कि 7 झीलों जो कि फिशिंग और खेती के लिए जानी जाती है, इसीलिए फेमस है। देवरिया ताल, ये भी बहुत वीवीआई है, यह पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों। तो तुंगनाथ मार्ग में स्थित है, हिमालय प्रतिबिंबित दिखती है। उसके बाद है हिमकुंड झील। हिमकुंड झील जो है सिखों का तीर्थ स्थल, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए फेमस है। उसके बाद चलते हैं डोडी ताल। डोडी ताल जो है उत्तरकाशी में ट्रेकिंग मार्ग पर स्थित झील है। उसके बाद है रूपकुंड, जिसे कंकालों की झील और ऊंचाई पर स्थित रहस्यमयी झील है। इससे आप एक बार सर्च करके यूट्यूब में गहराई से जानिए, बहुत ही है ना रहस्यमय झील है, जानना चाहिए सभी को। ऐसा रहस्यमय झील है, आपको जानने में भी अच्छा लगेगा अगर आप इसे सर्च कीजिएगा या विकिपीडिया खोलिएगा पेज, तो इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी। उसके बाद है सरोवर कुंड, जो कि यमुनोत्री क्षेत्र में एक तीर्थ झील है। तो इससे ज़्यादा भी झील है, लेकिन यह कवर किया गया है कुछ फेमस और कुछ पूछे गए झीलों के बारे में, वो भी स्टेट वाइज। उसके बाद हम देखेंगे अगले स्टेट के बारे में। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी झील हैं, ये बहुत ही कम है, लेकिन जो वीवीआई है जो पूछी जाती है अक्सर उसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि रामगढ़ ताल, जो कि गोरखपुर में बड़ी कृत्रिम झील है, रामगढ़ ताल। उसके बाद है भरज झील, जो कि देवरिया जिला में प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। भरज झील उतना वीवीआई नहीं है, लेकिन 1-2 बार पूछा गया है। तो उसके बाद है कीठम झील, जो कि सूर सरोवर आगरा में स्थित पक्षियों के लिए अभ्यारण्य है। ये कीठम पूछा जाता है, कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। उसके बाद है लोनेपुर झील, जो कि बाराबंकी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो लोनेपुर झील जो कि उत्तर प्रदेश में, आपको स्टेट वाइज और झील के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन ये किस लिए फेमस है यह भी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कम ही सवाल पूछा जाएगा ये किस लिए फेमस है, लेकिन यह किस ज़िले में है ये फेमस, किस ज़िले में है ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो उसके बाद है गोमती झील। तो ये गोमती झील जो कि लखनऊ में स्थित पौराणिक महत्व वाली झील है, सिर्फ याद करने के लिए। गोमती झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मेन ये याद रखना है। उसके बाद है बलुआ झील, जो कि मिर्ज़ापुर के पास स्थित प्राकृतिक जलाशय है,
बहुत ही फेमस है बलुआ झील। उसके बाद है करेली झील जो कि प्रयागराज क्षेत्र में है, करेली। उसके बाद है बक्सी ताल जो कि सीतापुर जिले में स्थित एक ग्रामीण झील है। सेंथवार झील जो कि कुशीनगर जिले में पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये कवर हो गया उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में यूँ तो है ही, इसे ग्रीनलैंड बोला जाता है भारत का। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ फेमस है। करनाल झील, करनाल झील पर्यटकों के लिए बहुत ही मतलब फेमस है, आकर्षक केंद्र है। तो ये बहुत ही फेमस है। उसके बाद है दमदमा झील। ये पूछा जाता है, ये स्टार मार्क करके रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है, नौकायन और एडवेंचर स्पॉट है, ये पूछा जाए। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर, ये भी पूछा जाएगा। ब्रह्म सरोवर जो है कुरुक्षेत्र में धार्मिक महत्व की झील है, पूछा जाएगा। सूरज कुंड, ये भी बहुत फेमस है, इसे भी याद रखिए। सूरज कुंड यह जलाशय जिसे अब सांस्कृतिक मेला स्थल के रूप में, मेला के रूप में ज़रूर पूछा जाएगा कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो ये हरियाणा में लगता है। बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है तिलियार झील जो कि रोहतक में स्थित प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है, तिलियार झील। उसके बाद है भिंडावास झील जो कि किस लिए फेमस है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित है, इसीलिए फेमस है। उसके बाद है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील जो है पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण झील है, इसीलिए फेमस है। उसके बाद है बरखल झील। बरखल झील जो है फरीदाबाद में स्थित है, अब पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में है। ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यह पूछा गया, शायद 1 या 2 बार पूछा गया है। बरखल झील जो कि हरियाणा में है, उतना फेमस नहीं है। छिल्लर झील, छिल्लर झील झज्जर जिले में स्थित ग्रामीण जल स्रोत है, ये पूछा उतना नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। छिल्लर झील। हथनी कुंड जलाशय, यह यमुना नदी पर बना पर्यटक के लिए बहुत ही आकर्षक है, हथनी कुंड झील, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करके जाना है। इसके बाद बता दूं तो ये कवर हो गया हरियाणा। उसके बाद दिल्ली। दिल्ली में कौन कौन सा झील है देखते हैं। तो दिल्ली में है संजय झील जो कि संजय मयूर विहार में स्थित शांति और पक्षी के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद है भलसवा झील जो कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में स्थित है। हौज खास, ये स्टार मार्क करके रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। हौज खास झील ऐतिहासिक और आधुनिक दिल्ली का संगम है, ये जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद है नजफगढ़ झील, ये भी फेमस है। यह पहली बड़ी झील थी, अब वेंटलैंड रूप में शेष, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही वीवीआई है। एनटीपीसी झील, यह जो कि बोटिंग के लिए विकसित झील है, तो एनटीपीसी झील ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद है सवारी झील। सवारी झील जो है पर्यावरण रूप से संवेदनशील क्षेत्र में है। उसके बाद है राजघाट जलाशय। राजघाट जलाशय जो है यमुना के पास स्थित जल है, अभी यमुना ट्रेंडिंग में है, फेमस है, उसकी सफाई हो रही है, तो ये भी पूछा जा सकता है यमुना से जुड़ा हुआ। तो किलोकरी झील, किलोकरी झील जो है दक्षिण दिल्ली में स्थित है, फेमस नहीं है, पूछा जा सकता है। तिलपट झील जो कि विकसित करने की योजना के तहत क्षेत्र में है। उसके बाद है यमुना बायोडाइवर्सिटी झील, एक नवविकसित पर्यावरण झील है, यमुना से जुड़ा हुआ है, पूछा जा सकता है, आप ज़रूर याद करके जाएं, बहुत काम दे सकता है क्योंकि यमुना से जुड़ा हुआ अभी ट्रेंडिंग में। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर यह वीडियो, यह मेहनत पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कोई भी चीज़ ख़राब लगी, आवाज़, क्वालिटी, वीडियो जो भी ख़राब लगे या इन्फॉर्मेशन, हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद।